दोस्तों, एक अपराधी अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए कितने भी सारे तरीके से फुल प्रूफ प्लान क्यों ना बना ले, लेकिन कोई ना कोई एक त्रुटि जरूर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से खोजती हुई पुलिस जब उस त्रुटि को ढूंढती है तो समझ लो अब हत्यारे को बच पाना नामुमकिन भी होता है। यही हाल आज के घटना में होता है, क्योंकि आज के घटना में एक शातिर मुजरिम होता है, एक ऐसा प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में एक बार अपने नाम का और जगह कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो जो होता है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना मेरठ जिला भी पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना प्रतीक्षितगढ़ थाना भी पड़ता है, और ठीक उसी में एक जाना माना सोना गांव भी लगता है। उसी गांव के रहने वाले प्रधान होते हैं सत्यवीर। उनके परिवार में उनका एक अपना बड़ा बेटा भी होता है, अनुज उर्फ विजेंद्र, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास होता है। अनुज की अपनी पत्नी भी होती है रजनी, और रजनी के टोटल एक 14 माह की एक बच्ची होती है, जिसका नाम प्रिंसी होता है। लेकिन रजनी का जो अपना मायका होता है वहाँ से लगभग कुछ दूर पर भवाना एक जाना माना तासापुर गांव पड़ता है। उसी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 19 मई साल 2016 का ही। तो इधर जो होती है अपने पति अनुज को अपने साथ लेती है, और फिर एक सेंट्रो कार में जो होता है अपनी बच्ची को लेकर और फिर अब निकल जाती है। अनुज जो होता है अब ड्राइविंग सीट पर होता है, और बगल वाली सीट पर बैठी हुई रजनी होती है अपनी 15 माह की बच्ची को अपनी गोद में ली हुई। और फिर जैसे ही दोपहर का वही 2:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो अब पूरी तरह से लू का भी महीना होता है। उसी वक्त प्रतीक्षितगढ़ और भावना मार्ग पर जैसे पहुंचते तैसे ही इक्का दुक्का जो वाहन होता है पूरी तरह से उस रास्ते पर आए हुए दिखाई देता है। तो सोचने लग जाते कि चलो यहीं कहीं अपना कार रोक कर थोड़ी बहुत पानी पिया जाए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसी वक्त जो होता है बहादुरपुर, अब जैसे गांव के करीब पहुंचते हैं तो उसी समय पे एक ट्यूबवेल चल रहा होता है। एक किसान जो होता है अपने खेत की सिंचाई उसी ट्यूबवेल से किया जा रहा होता है। तभी इधर अनुज कह देता है कि चलो यही पानी यहीं पिया जाए, और कार रोक कर यह बात जब सुनती है रजनी उसी वक्त थामे भर लेती है। अनुज जो होता अपना सेंट्रो कार रोक कर अब एक बोतल लेता है, चला जाता ट्यूबवेल पर अब पानी भरने के लिए। लेकिन जैसे ही पानी भर कर लौटता है और कार वाले अब इधर करीब पहुंचता है, तुरंत ही सीट पर जाता है। उसी वक्त अब 4 व्यक्ति पहुंचते हैं एक कार लेकर। अचानक जो होता है आकर रजनी के पास खड़े हो जाते, कहने लग जाते कि तुम्हारे पास जितने जेवरात हो, जितने पैसे हैं सब निकाल कर हमारे कब्जे में दे दो, और हिलने की कोशिश मत करना, और यह युवक जो या भी दे दे। और चारों बदमाशों को देखकर रजनी डर सा जाती है, लेकिन अपनी जेवर देने से मना कर जाती है। लेकिन इधर जो होता अपने जेब से रखे हुए लगभग 25,000 रुपये निकाल कर उसी वक्त इधर अनुज जो होता है उन बदमाशों को देने के लिए जैसे ही कोशिश करता है, तो उसी वक्त एक बदमाश के हाथ से एक रिवॉल्वर निकालता है। उसमें से कुछ गोलियाँ निकलती हुआ जाकर सीधा रजनी के हिस्से पर लग जाए, जिसकी वजह से रजनी वहाँ कुछ नहीं कह पाती है। यह नज़ारा देखकर वहीं जो होता है पूरी तरह से अनुज सहम सा जाता है और फिर कुछ कह नहीं पाता। लेकिन तब तक जो होता है बदमाश वहाँ से 4 चक्का से रफा दफा हो जाते हैं। अब अनुज के सामने ऐसी ही विदारक दृश्य आता है जिसको देखकर पूरी तरह से सहम सा जाता है। अब वह ना भाग सकता था, अब ना कुछ कह सकता था, क्योंकि उसके दोनों पैरों में भी एक गोली लग चुकी होती है, और जिसकी वजह से अनुज वहाँ सिर्फ चीखता है। और तभी अपनी फ़ोन निकालता है। इसकी जो खबर होता है अनुज अपने पिता सतबीर को दे देता है, और प्रधान जब इस चीज़ की खबर पाते हैं, पाने के बाद उनके हितैषी भी होते हैं काफ़ी लोग, वह भी खबर पाते हैं और तुरंत का तुरंत जो होता है बहादुरपुर गांव के करीब पहुंचते हैं। लेकिन जब नज़ारा देखते हैं कि देखते उनकी जो बहू होती है पूरी तरह से अब ड्राइविंग सीट के बगल एक खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी होती है। बगल में उनका जो बेटा होता है पूरी तरह से चीखे चिल्लाया जा रहा था पागलों की तरह। यह नज़ारा देखकर सतबीर उसी समय सहम सा जाते हैं, और तब तक इसी बीच की जो सूचना होता है वहाँ के
करीबी जो थाना होता है अब प्रतिष्ठितगढ़ में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर और इधर कई लोग जैसी खबर पाते हैं तो थाना प्रभारी मौके पर श्यामवीर सिंह अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद एक टीम लेकर उसी वक्त घटना के रवाना। लेकिन तब तक पता चलता है कि इधर सतबीर अपनी बहू को लेकर और अपने बेटे को लेकर इलाज हेतु जो होता है अब नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है अब वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर है इधर अब रजनी को देखते हैं तुरंत देखते ही मृत घोषित कर देते हैं और उधर अनुज को वहाँ के करीबी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है डायरेक्ट अस्पताल जब पहुँचने के बाद यही खबर लगता है कि उधर घटनास्थल पर ही रजनी की मौके पर मौत हो चुकी होती है। सिर्फ सत्वाना हेतु अस्पताल में लिया गया था, लेकिन दूसरे अस्पताल में जो होता है अनुज का इलाज टॉप तरीके से चल ही रहा होता है। पुलिस की टीम घटना पर जब पहुँचती है घटनास्थल पर अपने दल बल टीम और साथ में कई बड़े अधिकारियों के साथ घटनास्थल का तौर तरीके से भी निरीक्षण किया जाता है। और जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण करने के वक्त जो होता है वहाँ से कुछ दूर पर जो होता है 315 बोर के 2 खाली खोखे बरामद होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उनको कोई कब्जे में भी लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण भी करती है और तुरंत दोबारा एक टीम लेती पहुंच जाती है अस्पताल में बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण भी करती है। बॉडी का वहीं पर जमा भरने के लिए उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े अब जो होता अनुज के छोटे भाई से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस को यही यकीन होता है कि बस करो बदमाशों ने जो होता है लूटपाट के इरादे से जो होता है इधर अनुज है और साथ में उसकी पत्नी रजनी के साथ बड़े बेहतर तरीके से पेश आया और इधर सारे बुरे कामों को अंजाम दे गया। पुलिस की टीम को अब यकीन नहीं हो पाता है, लेकिन पुलिस की टीम को यही पता चलता है कि आखिर अनुज कार में बैठा हुआ था, उसी के सामने सारे लूटपाट को अंजाम दिया गया था। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अस्पताल में पहुंचती है, अनुज से कुछ अहम जानकारी लेती है। अनुज यही कहने लग जाता कि साहब हमारी पत्नी इस दुनिया से छोड़कर हमें कैसे जा सकती है, आखिर उसकी बच्ची का क्या होगा, बच्ची का मुंह तो देखना था। कई तरह की बातें करता है थाना प्रभारी। अब श्यामवीर सिंह यही कहते हैं कि भरोसा रखो, हत्यारा जो भी होगा वह कतई बच नहीं पाएगा। लेकिन अनुज यही बात कहता है कि साहब हमें नहीं पता था कि हमें रुपये और निकालने में लेट हो जाएंगे। तब तक उनके हाथों से गोली चल जाता है, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं साहब। लेकिन यह बात जो होता है अनुज की पुलिस की टीम जब सुनने के बाद छोटे भाई से पूछताछ करती है और उसी के तहरीक पर लूटपाट और हत्या का मुकदमा पुलिस की टीम तो दर्ज कर लेती है। और इस केस की गहराई से जाँच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीका भी अपनाती है। काफ़ी सारे सवाल भी वहाँ के इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह के मन में घूमते रहते हैं। बार बार वह यही सोचते हैं कि आखिर जो होता है कोई भी बदमाश अगर लूटपाट करेगा तो ठीक जो होता है रजनी के गले में हवा हार क्यों छोड़ देगा। और साथ में रजनी का पर्स भी पड़ा होता है, उसमें लगभग 15,000 रुपये भी होते हैं और साथ में दोनों के दोनों मोबाइल जो होता है सीट पर पड़े होते हैं। तो आखिर इन चारों को बदमाशों ने लूटा क्यों नहीं, पुलिस के मन में यही शंका हो जाता है। दूसरी तरफ शंका एक और बन जाता है कि आखिर जो होता है अनुज के दोनों पैर में एक ही गोली लगी थी, वह गोली ऐसे लगी थी जैसे लग रहा कोई करीब से लगाया गया है, दूर से तो नहीं दिख रहा होता है। लेकिन हाँ पुलिस को यकीन और शंका एक स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि पुलिस की जो टीम होती है शंका के निजात से ही सारे केसों को देखती है, सी की यही हाल करती है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब यह जानना चाहती है कि एक बार पता चलो कहीं अनुज का किसी और जगह कोई अपना प्रेम रिश्ता तो नहीं है और साथ में कहीं किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है। और मुखबिर भी लग जाते हैं, काफ़ी लोग लगते हैं, जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जब करना शुरू कर देते पुलिस को जो कैसे ना तैसे कर अनुज उर्फ विजेंद्र का मोबाइल नंबर तो मिल जाता है। और मोबाइल नंबर के तहत पुलिस की जो टीम होती है उसके मोबाइल नंबर का अपना लोकेशन भी देखती है, CDR डिटेल भी निकाल लेती है। और जब अनुज के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में एक नंबर निकल के आता है और उस नंबर पर अनुज का जो होता है बराबर रात हो या दिन हो या कई महीने पहले हो बराबर बातें हुआ करते थे। यहाँ तक कई बार के मैसेज भी पड़े होते हैं। पुलिस का शंका यही होता है कि बस करो अनुज का किसी अगैर युवती के साथ प्रेम रिश्ता था। अब यह कला तो बना, लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर अनुज ने कला कैसे बनाया, क्या कारण हो सकता है, क्यों बनाया। इन सब सवालों के घेरे में पुलिस की टीम घूमी होती है। लेकिन पुलिस की टीम जब अनुज के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल जब देखती है तो पता चलता है अनुज के पास जो था एक सिम नहीं था बल्कि 3 सिम थे। और पुलिस की टीम वह दूसरी टीम भी लग पड़ जाती सिम को निकाल भी लेती है। तो उसी में एक नंबर मिलता अनजान और उस नंबर पर जो होता है 19 मई को ही दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास बार बार कॉल किए गए होते हैं और दूसरी तरफ से भी कॉल किया जा रहा होता है। और पुलिस जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि वह जो नंबर होता है अनुज उर्फ
दूसरी तरफ जो होता है अमर सिंह आशीष का होता है और पुलिस का शंका बढ़ जाता है और पुलिस की टीम आशीष के बारे में जानकर पता चलता वह कोई ऐसा आदमी नहीं था, वो थोड़ा बहुत खूंखार आदमी भी था, उसका अपना अलग रुतबा भी होता है। इसीलिए पुलिस की टीम एक टीम लेती है और लग जाती है सबसे पहले आशीष की तलाशी करने में, और एक टीम लगा देती है तलाशी करते करते। पुलिस की जो टीम होती है 29 मई को ही अपने हिसाब से अमर सिंहपुर में एक इलाके से कस्टडी में लेती है, और जब कस्टडी में लेती थाने ले आती, थाने में जब पूछताछ किया जाता है तो आशीष पुलिस के सामने बड़ी जल्दी कबूल करने लग जाता है कि साहब असल में रजनी की हत्या सिर्फ हमने नहीं की, रजनी की हत्या तो उसका साहब अपना पति जो होता है इधर अनुज ने अपने हाथों से सुपारी देकर हमारे 3 दोस्तों के साथ मिलकर करवाया है। यह बात जब पुलिस सुनती है सनस रह जाती है और एक टीम लेती, पुलिस की टीम पहुंचती है अस्पताल और अनुज को वहीं से तुरंत जो होता है अस्पताल से डिस्चार्ज करवाती है और लेकर सीधा थाने पहुंच जाती है और फिर वहीं पूछताछ करती है। अनुज अब जो सच्चाई और जो कहानी बतलाता है इसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है कि आखिर एक बच्ची की ज़िंदगी को कैसे एक पिता तबाह कर सकता है और कैसे अपनी पत्नी को अपनी दुनिया से हटा सकता है। काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में घिरते हैं और कहानी जानकर सच्चाई भी पता लगता है। आप भी जानिए, असल में अनुज की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 2.5 साल पहले जाकर रजनी से हो जाता है, और रजनी इधर अनुज से लगभग उम्र में 4 साल बड़ी होती है, लेकिन तब भी जो होता है रजनी अनुज को पसंद करती थी, लेकिन अनुज जो होता है रजनी को मनपसंद पत्नी नहीं मानता था। लेकिन कैसे न तैसे कर अनुज और रजनी का जो पारिवारिक जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, वह तो चलता है बेखौफ तरीके से चलता है, अपनी ज़िंदगी तरीके से बिताती है, घर में किसी चीज़ का कोई कमी जो होता है अब नहीं दिखलाती है। वक्त बीतता 1 साल बाद अब रजनी जो होता है एक बच्ची की माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद परिवार में थोड़ी बहुत मुचाव तो चलता है, लेकिन इसी बीच जो होता है अनुज को लगने लग जाता है कि आखिर अपनी पत्नी में अब वह चीज़ वह ज़रूरत नहीं बची, ज़रूरत के लिए अपनी ज़िंदगी को हमने जीना चाहिए। और इसी बीच अनुज जो होता है मौके पर इंस्टीट्यूट से MBA की अब पढ़ाई भी करना शुरू कर देता है, और जब पढ़ाई करना शुरू कर देता तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है एक काल्पनिक युवती होती है जिसका नाम रीता होता है। अब उससे जब हो जाता है खूबसूरती में बड़ी जल्दी दीवाना सा हो जाता है, अपनी सारी दुखों को अनुज जो होता है रीता से शेयर करना शुरू कर देता है। और जब रीता शेयर करना शुरू कर देता है, रीता जो होती है अभी बिन शादी के अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है, हम उम्र तो होती है, जिसकी वजह से रीता और अनुज दोनों एक दूसरे को समझते दोस्ती करते, यहाँ तक दोनों के बीच प्रेम रिश्ता भी पनप जाता है। और चोरी छुपे अनुज का इधर बराबर जो होता है रीता से मिलना जुलना हो जाता है। अनुज को जब भी मौका मिलता तो अपने घर में कोना देखकर रीता से मोबाइल के थ्रू वीडियो कॉलिंग के थ्रू बराबर जो होता है बातों में सिलसिला बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है अब रजनी यही देखती कि आज हमारे पति का जो व्यवहार है हमारे खिलाफ है, अनजान क्यों बनते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे बच्चे अब हमारे अपने कदमों में चल रहे हैं, तो उस वक्त जो होता है हमारे पति का रवैया क्यों बदल रहा है। अब इन सब पीछे की सच्चाई जानने के रजनी खुद पीछे पड़ जाती है। और तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले रजनी एक रात अचानक नींद टूटवा लेती है। 1 बजे के आसपास अपने पति को देखती तो बेड पर नहीं होते हैं, उठ के बरामदे में जाती है तो देखती है कि हमारे जो पति वीडियो कॉलिंग पे एक युवती से लगे हुआ भी ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति को देखकर पत्नी को यकीन हो जाए। यही हाल जो होता है रजनी का होता है। देखने के बाद वहीं अपने पति से पूछताछ करती है और फिर सच्चाई आता है, फिर उसी झगड़े तकरार होते हैं। अब झगड़े तकरार की वजह से बराबर जो होता है हर दिन घर में रजनी और अनुज के बीच कला चलना शुरू हो जाता है। यह कला कब भारी पड़ जाए रजनी को कभी यकीन नहीं होता है, लेकिन इसी कला की वजह से अब अनुज सोच के यही बैठ जाता है कि अपनी पत्नी से हमें छुटकारा तो पाना है, क्योंकि दूसरी तरफ रजनी को जो होता है यकीन तो नहीं होता कि हमारा पति हमारे लिए कभी जो होता है अव्यवस्थित तरीके से हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अनुज जो होता रीता को इधर वचनों में बांध चुका होता कि तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है, जिसकी वजह से रीता बार बार अनुज के ऊपर शादी के लिए दबाव मारती। अनुज पूरी तरह से दबाव को देखती हुआ फैसला लेता कैसे न तैसे कर हमारे शादी में रंग अब्बर अपनी जो पत्नी होती है अब इधर रजनी को हटाया जाए। अब यही सब सोच साच कर अनुज जो होता है एक फुल प्रूफ प्लान की तरफ अब चल पड़ता है। और तभी उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है अब आशीष, और उसी का एक करीबी दोस्त और होता है अजय। दोनों ही जो होता है पॉलिटेक्निक मौके पर कर ही रहे होते हैं। पॉलिटेक्निक जब कर रहे होते हैं तो उसी बीच जो होता है मुलाकात होता है, और मुलाकात होता है अनुज से। अनुज जो होता है आशीष और अजय से करके अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिसकी वजह से वह समझ जाते हैं। और फिर जो होता है आशीष अजय को कहने लग जाता कि हम तुम्हें 50,000 रुपये की सुपारी दे रहे हैं, बस हमारी पत्नी को हमारे रास्ते से हटाना है। यह बात जब आशीष अजय सुनते हैं उसे उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन इधर आशीष और अजय के 2 करीबी और दोस्त होते हैं,
अब नितिन नाई एक सलीम मालिक दोनों से मुलाकात करता है और दोनों जो होता तुरंत अब तैयार हो जाते हैं और चारों के चारों मिलकर अब एक फुल प्रूफ योजना बनाते हैं जिसमें अनुज भी शामिल होता है। अब पांचों के पांचों मिलकर मौके का इंतजार भी करते हैं कि हमें प्लान को कैसे कामयाब करना है, जिसकी वजह से फुल प्रूफ योजना को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाते हैं और मौके का इंतजार करते हैं। और उस मौके के इंतजार में जो होता है अब इधर अनुज खुद जो होता है 2 मोबाइल लेकर नया पकड़ा देता है आशीष को और 2 सिम कार्ड देता था ताकि जो होता पुलिस हमारे नंबर को जांच पड़ताल करे तो नंबरों के बारे में जानकारी ना मिले, जिसकी वजह से हर जगह निगरानी इधर आशीष अनुज का मोबाइल के थ्रू बना रहता था। कब जो होता है बाहर निकलना इधर रजनी का घर से होता है और कब आना होता कब बच्चों से हो जाता है, जिसकी वजह से इधर खुद अनुज लग जाता है और तभी मौके का इंतजार देखते हुए मौका पे निकल आता है। 19 मई साल 2016 को अचानक जो होता है रजनी को अपने मायके का याद है, जिसकी वजह से रजनी जब कहती है तो उसी वक्त अब यह बात अनुज सुन लेता है। अनुज उसी समय खुशियों की लहर में डूब जाता है और तुरंत आशीष को फ़ोन कर देता है कि मौका अच्छा है, हम अपने ही ससुराल मौके पर निकल रहे हैं, उसी वक्त तुम्हें आशापुर की तरफ आना पड़ेगा। अब यह बात जैसे सुनने के बाद उसी वक्त आशीष तैयार हो जाता है, अपने तीनों दोस्तों को लेता है, सेंट्रो कार लेकर अब निकल जाता है और जैसे ही प्रतीक्षितगढ़ और साथ में जो भावना मार्ग पर था वहीं पहुंचते तो वहीं एक टिब्बल होता है, वही टिब्बल पर खड़ा हो जाता है और उसी टिब्बल पर इंतजार भी करता है। लेकिन जब नहीं आता तो इधर आशीष अपना सेंट्रो कार को लेकर गांव की तरफ बढ़ पड़ता है, लेकिन कार आते हुए कार में बैठे हुए अनुज को जो होता है आशीष देख लेता है, फिर अपना कार जो होता है अनुज के कार के पीछे लगा देता है और जैसे ही इधर बहादुरपुर के समीप जो होता है अनुज का कार पहुँचता तो अनुज वहीं रोक लेता पानी पीने का बहाना मार कर। लेकिन यह बात जो होता है अब नहीं समझ पाती है बेचारी रजनी और वहीं कार रोक देता है और बोतल लेने के बाद निकल जाता है और फिर वहां से टिब्बल से पानी भरकर लेकर कार वाली सीट पर जैसे बैठता तो उसी वक्त कार में आशीष अपने तीनों दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है और फिर एक नाटक करना शुरू कर देता है और तुरंत अपने जेब से रिवॉल्वर निकालता, वही जो होता रिवॉल्वर रजनी को दिखाता कर लग जाता, अपने जेवरात अपने गहने अपने जो पैसे होते हमें दे दो नहीं तो वहाँ जन खतरा होगा। लेकिन रजनी जो होती है अपने पति की हालत को देखती है कि कहीं हमारे पति के ऊपर खतरा ना बन जाए, क्योंकि एक जो बदमाश होता है वह मौके पर इधर अनुज के ऊपर लगा कर बैठा हुआ था। लेकिन रजनी के मन में यह सवाल तो घेरते हैं लेकिन वह नहीं समझ पाती, बेचारी बन जाती। आखिर वह क्या जाने कि पति हमारा ही जान की दुश्मन बना हुआ हमारे पीछे यह सब फुल प्रूफ ड्रामा कर लगा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो उसी वक्त जो होता रजनी अपने जेब से रखे हुए 25,000 रुपये तो निकाल के दे देती है और देती तो है, लेकिन तब तक एक उसी में बदमाश होता है रजनी के ऊपर गोली चला देता है और फिर जो होता अनुज कह देता है कि तुम्हें हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। और एक बदमाश जो होता है उसी में से जो नाई होता है वह पैर पर दबा देता है गोली अनुज के और अनुज समझ जाता है कि बस हमें नाटक करने के लिए इतना प्रोग्राम बहुत ही है और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर नाटक करते हुए अपने पिता को फोन कर दे। लेकिन सच्चाई तब तक सबके सामने जब आता है, जब पता चलता है लूट तो ढंग से किया ही नहीं गया है, सच्चाई तो छोड़ी गई है। और इधर पुलिस का शंका बढ़, जिसके बाद पुलिस की टीम CDR डिटेल के तहत सारी सच्चाई निकलवा लेती है। वाकई में दोस्तों अब थाने में जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनकर पुलिस की टीम सर जाती है और इधर अनुज के तहरीर पर उसके चारों दोस्तों को पुलिस की अपने कब्जे में लेती है और 5 को ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर दिया जाता है और कोर्ट 5 के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।